आज मैं आपको भी उत्तेजन दूं, एंकरेज करूं कि पौलुस कहता कि जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना लाभ है। कई लोगों को लगता कि मृत्यु के बाद सबको स्वर्ग मिलेगा, सबको स्वर्ग का लाभ चखने को मिलेगा, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, इसमें भी ट्विस्ट है। यदि आपके लिए जीना मसीह है तो मर जाना लाभ है, वरना मर जाना यह भयंकर है। उस भयंकर नर्क की अग्नि में आपको झुलसना पड़ेगा। ऐसी जिंदगी मौत के बाद जिसमें जिंदगी खत्म नहीं होगी क्योंकि आप पहले ही मर गए हो, और मौत भी नसीब नहीं होगी क्योंकि वो अनंत काल का जीवन दोनों जगह है, स्वर्ग में भी और नरक में भी। तो आपको ये फैसला करना है कि जीना मसीह यदि आपका है तो मरना आपको लाभ जरूर मिलेगा। पहला अध्याय 21वीं आयत हम गा रहे हैं। अब जीना मसीह और मरना नफा, अब जीना मसीह अब मरना नफा, अब जीना मसीह और मरना नफा, अब जीना मसीह और मरना नफा। जपता हूँ यही हो यीशु के बिना जीना क्या जीना, कहता हूँ यही। अंगलियाँ मोहे अंगलियाँ मोहे अपने लहू से अंगलियाँ, यीशु ने या अपना मसा या अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। जारी है यीशु के नाम से, फतह हमारी है यीशु के खून से, ये फतवा जारी है। बदलू हो अब भागो 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 भागो, छोड़ो और इंसान यीशु जी के नाम से लगाते हैं ये नाम, यीशु के नाम से हमारी है यीशु के खून से, ये फतवा जारी। आइए मेरे साथ मिलकर यीशु के नाम से फतह हमारी, हम कहिए यीशु के खून से ये फतवा जारी है। किसी बगले का नहीं, किसी बगड़े का नहीं, बल्कि बात यहोवा का है। यीशु का न हो किसी बगड़े का नहीं, किसी बगड़े का नहीं, बल्कि बात यहोवा का है, बल्कि बात यहोवा का है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वही बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे,
आएगा कहेगा हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि आज इस वक्त प्रभु ने मुझे उसके कलाम से चंद बातें इस मिडवीक सर्विस में बांटने का मुझे मौका दिया। और प्रभु चाहता है कि हम उसके वचन से लबालब आशीषित हो जाए, बजाय इसके कि दुनिया के तमाम आशीषों से हम लबालब भरे, बजाय इसके कि उस दाखरस से जो काना गांव में लिखा है कि मुंह तक भर दिया गया था, हम उस दाखरस से जो उस विवाह में दाखरस आनंद का प्रतीक है, उस विवाह में वो आनंद दे रहा था, बजाय इसके कि हम दाखरस या जीवन के आनंद से लबालब भर जाए। आज प्रभु चाहता है कि उसके कलाम से, उसके वचन से हम लबालब भर जाए। और प्रभु चाहता है कि आने वाले दिनों में हम उसके वचन में, उसकी भरपूरी में, वचन की भरपूरी में हम बढ़ते रहें। और इस वक्त जो प्रचार मैं करना चाह रहा हूं, उसका मकसद एक ही है कि हम प्रभु के जैसे बने। प्रभु चाहता है, देखिए उसने अपने स्वरूप में आदम को बनाया, उसने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, और मनुष्य का जो रूप था वो खुदा के जैसा था। लेकिन मनुष्य के रूप को बदलते देर नहीं लगी और रूप बदलने लगा, उसकी सूरत बदलने लगी, उसकी सीरत बदलने लगी, उसकी नीयत बदलने लगी। लेकिन बनाया तो प्रभु ने मनुष्य को अपने जैसा था। आइए आज यही दुआ करें, यही प्रार्थना करें कि मेरे खुदा मुझे तेरे से बना। कलाम पर चलेगा, वचन पर चलेगा, प्रभु ने बताई हुई व्यवस्था पर, प्रभु ने बताए हुए मार्ग पर चलेगा, उससे ना दाएं मुड़ेगा और बाएं मुड़ेगा, तो तुझे सफलता मिलेगी। That means the key of the success
इस वॉकिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के वचन पर चलना, प्रभु के वचन के साथ चलना। और यही वजह है कि हनोक को प्रभु ने उठा लिया, क्योंकि वो परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। यही वजह है कि जल प्रलय से प्रभु ने नूह को बचाया, क्योंकि नूह भी परमेश्वर ही के साथ चलता था। और कौन है परमेश्वर? उसने कहा मैं वचन हूँ, और परमेश्वर वचन है। यीशु ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ, और आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। और जब आप परमेश्वर के वचन पर चलते हो, उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हो, सफलता के ऊपर सफलता आपके काम में, आपके नौकरी में, आपके बिजनेस में, आपकी पढ़ाई में, और सबसे बड़ी बात आपकी मिनिस्ट्री में, आपके सेविकाई में, वो आपको सफलता देगा। धन्यवाद दे रहा हूं कि यह सुंदर सा पल प्रभु ने दिया। और इस वक्त प्रभु के कलाम को मैं आपके साथ कुछ देर के लिए बांटना चाह रहा हूं। जो कलाम प्रभु ने आज मुझे जो दिया है वो उत्पत्ति की किताब से है, और उत्पत्ति उसका 4था अध्याय और उसकी 7वीं आयत पर कुछ देर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और प्रभु चाहता है कि उसका वचन आपके पांव के लिए दीपक का काम करे और अंधियारे भरे आपकी जिंदगी में रोशनी आ जाए। लेकिन ये रोशनी कैसे आएगी और कैसे आप अंधियारे में रोशनी पा सकते हो, या क्या वो वजह है जिसकी वजह से आशीषें आपके जीवन से लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, कैसे आप खुदा की आशीषों को बरकरार रख सकते हो। आज चंद बातें मैं आपके साथ करना चाह रहा हूं। उत्पत्ति की किताब उसका 4था अध्याय और 7वीं आयत शास्त्र भाग पढ़ने के लिए आपको मैं एंकरेज करूंगा कि उत्पत्ति उसका 4था अध्याय 1 से 16 पूरा पढ़िएगा। उत्पत्ति 4 1 से 16। लेकिन मैं केवल मेरे मुद्दे पर डटा रहना चाहता हूं। उत्पत्ति 4 7। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे
तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। प्रभु इस वचन को आशीष दे। Father, in the name of Jesus Christ, I pray as your word is coming, my God, touch each and every heart. प्रभु जब तेरा कलाम आ रहा है, हर दिलों को तो छू। आने वाले दिन, आने वाले प्रभु इनका जो वर्ष है, जो साल है, ना केवल आशीषों से लेकिन प्रभु तेरे जैसे बनने में गुजरे, ऐसे होने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। आज मैं बात कर रहा हूं कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और इस संदेश का जो शीर्षक है, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। यदि तू भला ना करे, आज मैं चाह रहा हूं कि इस शीर्षक को अपने दिमाग में लगा दे, अपने घर पर उसको एक पोस्टर के जैसे चिपका दे। हम लोग बड़ी बड़ी बातें चिपकाते हैं, अच्छे अच्छे वचन चिपकाते हैं, लेकिन आज मैं चाह रहा हूं कि एक ऐसा वचन आप छिपाएं या चिपकाएं, अपने दिल में रखें, जिससे आपका जीवन ये उज्जवल हो जाएगा। यदि तू भला ना करे, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। क्या अजीब बात है। हमने आज तक प्रकाशित वाक्य 3:20 के उस वचन को मुंह जबानी याद कर लिया, जहां पर लिखा है कि देख, मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, दस्तक दे रहा हूं। हम विश्वासी ये सोच रहे थे अब तक कि द्वार पर केवल यीशु है। हमको लग रहा था कि दरवाजे पर केवल एक ही दस्तक होती है और वो होती है यीशु की। हमको लग रहा था कि यीशु मसीह द्वार खटखटाएगा, हम दरवाजा खोलेंगे और वो भीतर आएगा। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, और कोई है जो द्वार पर छिपा हुआ है, और कोई है जो द्वार पर दस्तक दे रहा है, और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। आपका ध्यान वहां पर नहीं है। आज किसी विश्वासी का ध्यान वहां पर नहीं है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हम यीशु मसीह के हैं तो यीशु मसीह द्वार पर रहेगा। हम ये मानकर चल रहे हैं कि केवल यीशु ही द्वार पर रहेगा। लेकिन आज मैं उत्पत्ति 4 का हवाला दे रहा हूं। क्या ये अजीब बात नहीं है कि बाइबल की आखिरी किताब में द्वार पर यीशु है, और मेरे भाई, मेरी बहन, बाइबल की पहली किताब में द्वार पर और कोई भी था जिसको हमने इग्नोर कर दिया। द्वार पर और कोई था जिसको हमने अनदेखा कर दिया, और वो था पाप। पाप द्वार पर छिपा रहेगा, लिखा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि चोर चोरी करने के लिए आता है। शैतान को चोर की उपमा दी गई है। चोर दरवाजा पर दस्तक देकर नहीं आएगा, वो दरवाजा तोड़कर आएगा, वो सेंध लगा कर आएगा। और आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि सैटन या डेविल इज योर अनसीन एनिमी। एक अनदेखा शत्रु है आपका, और इसके लिए पतरस ने कहा सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु इस ताक में है कि तुम्हें फाड़ खाए। और ये अनसीन, कई बार हम घरों में पोस्ट करते कि जीसस इज अनसीन गेस्ट ऑफ दिस हाउस। नो, आई जस्ट वांट टू टेल यू, डोंट मेक हिम गेस्ट। गेस्ट कभी कभी आता है, मेक हिम द मेंबर ऑफ योर हाउस। आपके घर का सदस्य उसको बनाइए। और मैं आपसे कहूं कि अनसीन यीशु नहीं है। यू कैन फील जीसस इफ यू आर द बिलीवर। यदि आप विश्वासी हो तो आप यीशु को महसूस कर सकते हो। यदि आप विश्वासी हो तो आप प्रभु को देख सकते हो। मूसा ने कहा कि प्रभु मुझे तेरा चेहरा दिखा, मैं तेरा तेज देखना चाह रहा हूं। और मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु ने उसको दिखाया, अपनी भलाई दिखाई। आज मैं आपको इंकरेज करना चाह रहा हूं कि अनसीन, इस बात, देखिए, हमको मैच्योर क्रिश्चियन बनने की जरूरत है। अनसीन यदि कोई है, अनदेखा जो कोई है, या छिपकर वार करने वाला या तोड़कर घुसने वाला कोई है, तो वो है शैतान। यदि तू भलाई ना करे, आज इसी पर मैं चाह रहा हूं कि आप मेरे साथ बने रहिए। यदि तू भलाई ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहेगा। आज आपको भलाई का बेनिफिट मालूम पड़ रहा है। आज आपको भलाई करने के फायदे मालूम पड़ रहे हैं। हमको लगा भैया भलाई करना ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हम कोई सोशल वर्क करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम केवल अपने परिवार को 2 या 3 या 4 सदस्यों को हम
खाना खिलाने के लिए, कपड़े पहनाने के लिए या उनकी परवरिश करने के लिए हम पैदा हुए हैं। आप नौकरी करने के लिए जा रहे हो केवल अपने परिवार को देखने के लिए, आपके परिवार के लिए आप जी रहे हो, सुबह से लेकर रात तक उसमें वक्त मिल गया तो प्रभु को आपने वक्त दे दिया। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, कहीं यह स्वार्थी सोच आपको तकलीफ में ना डाल दे। कभी ऐसा ना हो कि यह स्वार्थी सोच आपको मुसीबत में डाल दे। मेरे भाई मेरी बहन, आपकी जिंदगी में कई आशीषें केवल इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आप केवल अपने बारे में सोच रहे हो। यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट योर ओन लाइफ। आपको अपनी सोच की पड़ी हुई है कि मैं ऐसा सोचता हूं, मुझे एक दूसरों के बारे में सोच के क्या करना है, मुझे चर्च के बारे में सोच के क्या करना है, मुझे दशमांश देकर मुझे क्या फायदा, मेरा पैसा चर्च में क्यों जाए, मैं फंड रेज करने के लिए क्यों, या डोनेशन देने के लिए क्यों, या मंदिर बनाने के लिए क्यों अपना पैसा दूं, मैं तो अपना घर बनाऊंगा। ये आपकी सोच आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। और आज मैं आपको इंकरेज करना चाह रहा हूं, उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि आपकी कई आशीषें शायद इसलिए रुक गई है क्योंकि आपने भलाई के बारे में नहीं सोचा है। आपको याद होगा मत्ती 25वां अध्याय, जब 24वां अध्याय में यीशु मसीह ने कहा कि युग के अंत के चिन्ह में सामने ला रहा हूं, उसके बाद 25वां अध्याय आया। 25वें अध्याय में आप उन तोड़ों का दृष्टांत देखते हो और मूर्ख और बुद्धिमान जो कुंवारियां हैं उनका दृष्टांत सुनते हो। और एक दृष्टांत 25वें अध्याय में आपको देखने को मिलेगा जहां पर प्रभु न्याय कर रहा है, भेड़ और बकरी को अलग कर रहा है। ध्यान रखिए, वो चरवाहा है, लेकिन आप भेड़ हो या बकरी हो। और बाइबल यूं कहती है कि यीशु ने कहा कि न्याय के दिन भेड़ और बकरी को अलग किया जाएगा और यह सवाल पूछा जाएगा कि मैं भूखा था, क्या तुमने खाना खिलाया? जब मैं नंगा था, क्या तुमने कपड़े पहनाए? जब मैं प्यासा था, क्या तुमने मुझे पिलाया? मेरे भाई मेरी बहन, भलाई ना करना ये न्याय के दिन खतरनाक बन गया। तो आज उत्पत्ति में हम जो बात कर रहे हैं और बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य न्याय के दिनों को दिखाती है, यह बाद के जो आने वाला समय उसके बारे में दिखाती है। तो आज प्रभु ने हमें इस बात में अंधेरे में नहीं रखा है। हमने बहुत सारी बातें देखी, उत्पत्ति को हमने रट लिया, लेकिन इसी उत्पत्ति में आज खुदा आपको सफलता की कुंजी देना चाह रहा है। और साथ ही में असफलता क्यों मिलती है, क्यों आपके शरीर में बीमारियां रहती है, क्यों आपके शरीर में तकलीफ रहती है या जिंदगी में निराशाएं रहती हैं, दुखों से घिरे रहते हैं, क्यों? उसका कारण प्रभु दे रहा है। यदि तू भलाई ना करे, भलाई ना करना। देखिए लूत क्यों बचाया गया, कुछ देर मैं चाह रहा हूं कि अभी हमें और आगे जाना है, लेकिन मैं कुछ देर इस भलाई पर मैं चाह रहा हूं कि आप गौर फरमाएं। लूत क्यों बचाया गया, लूत क्यों बचाया गया? मुझे याद है कि बहुत सालों पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा, मेरे किसी 50 किताबों में से कहीं पर ये आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है, चरवाहे के हृदय से। मेरे ख्याल से 10 वॉल्यूम्स हैं। यदि आप चाहें तो हमें संपर्क करके अपनी वॉल्यूम मंगा सकते हैं। तो मैंने एक आर्टिकल प्रभु की अगुवाई से लिखा था। प्रभु ने बड़ी आशीष दी इस वचन के द्वारा और मैंने उसको लिखा ताकि लोगों तक पहुंचे। और उसका शीर्षक था, क्या आप दयालु हैं? क्या आप दयालु हैं? मुझे लगता है कि उत्पत्ति 13, उत्पत्ति 19, इन दोनों अध्याय में लूत का विवरण आप पाते हो। लेकिन लूत का विवरण जब आप पाते हो तो 13 अलग स्वरूप देता है, लेकिन 19 में लूत के जीवन की खूबसूरती नजर आती है। और बाइबल यूं कहती है कि जब वो दूत सदोम और अमोरा का विनाश करने के लिए आए तो उनका बाहर रहना खतरे से खाली नहीं था। समलैंगिक लोग वहां पर थे और बहुत बुराई से भरा हुआ सदोम और अमोरा था, इसलिए तो प्रभु विनाश करने के लिए वहां उतरा था। लेकिन लूत दयालु था। लूत वो एकमात्र शख्स निकला सदोम और अमोरा में जिसने अपने घर में दूत की पहुनाई की, दूतों का उसने स्वागत किया। वो दयालु था। मेरे भाई मेरी बहन, सदोम में कोई दयालु नहीं मिला, लेकिन लूत दयालु था और उसने दूतों को अपने घर में बुला लिया। आज प्रभु चाहता है, प्रभु ने कहा, अब मैं मेरे पास वचन बताने के लिए समय नहीं है, लेकिन लिखा है कि जाने अनजाने में तुमने दूतों की पहुनाई कर दी है। मेरे भाई मेरी बहन,
इसने लूत ने जाने अनजाने में नहीं की, जानकर कि बाहर रहेंगे तो खतरे से रहेंगे। और ऐसा भी वक्त आया कि उसने अपनी बेटी ऑफर कर दी, लेकिन उसने ये हाथ जोड़कर विनंती की उन लोगों से जो लूत के घर का दरवाजा खटखटा रहे थे। पाप द्वार पर छिपा था, खटखटा रहे थे। लूत ने कहा मेरी बेटियां ले लो, लेकिन इन दूत पर तुम बुरी दृष्टि मत डालो। मेरे भाई मेरी बहन, लूत दयालु था। और क्या आप दयालु हैं? यदि हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। और लूत इसलिए बचाया गया, और दूत उसको लेकर गए और लूत बचाया गया। लूत जिंदा बचा। जहां सदोम और अमोरा का विनाश हो रहा था, लूत और उसका परिवार बच गया, क्योंकि लूत दयालु था। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, यदि तू भला ना करे, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप द्वार पर छिपा रहता है। यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी केयरफुल। खैर, अब मैं इस वचन के मुद्दे पर मैं आ रहा हूं। आपको मालूम ये वचन किसको कहा गया? ये वचन कैन को कहा गया। ये वचन आदम के बड़े बेटे को कहा गया, जिसका नाम कैन था। और कैन को प्रभु खुद कह रहा है कि यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहेगा। और लिखा है तेरी लालसा प्रभु की ओर नहीं रहेगी, उस पाप की ओर रहेगी। यदि तू भला ना करे, ध्यान से सुनिए, यदि तू भला ना करे तो आपकी लालसा प्रभु की तरफ, चर्च की तरफ, कोई गरीब है उसकी तरफ, या कोई कन्वेंशन है, कोई मीटिंग्स है, फायर कैंप है, उसकी तरफ नहीं रहेगी। तेरी लालसा कहां रहेगी मालूम? द्वार पर, क्योंकि तू भला नहीं कर रहा, क्योंकि तेरे सोच में भलाई है ही नहीं। और इसके लिए तेरी लालसा, तेरी लालच, तेरी इच्छा उस पाप के पास रहेगी। जैसे हनन्याह सफीरा ने वो पैसा प्रभु को नहीं दिया, प्रभु के दासों को नहीं दिया, लेकिन अपने लिए रख लिया, क्योंकि लालसा उस पाप पर थी जो द्वार पर छिपा था। जबकि लालसा होनी चाहिए थी खुदा का काम, चेले जो दर्शन लेकर चल रहे थे उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करने का, लेकिन उनकी लालसा ये कहां पर थी? उस पाप पर थी। और इसके लिखा है कि तू यदि भला ना करे तो पाप जो द्वार पर छिपा है, तेरी लालसा, तेरी इच्छा, तेरी लालच जो है उस पाप पर रहेगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। अरे प्रभुता करनी चाहिए थी दुनिया पर, प्रभुता करनी चाहिए थी अट्रैक्शन पर, आकर्षण पे, बीमारियों पर, तकलीफों पे, चैलेंजेस पर प्रभुता करनी चाहिए थी। लेकिन प्रभुता किस पे करेगा? रूल किस पे करेगा? पाप पर रूल करेगा। टुडे आर यू रूलिंग ऑन सिन? प्रभु ने आपको पाप पर अधिकार, आपका राज्य कहां चल रहा मालूम? रूल करना यानी राजा। आप किसके राजा मालूम? पाप के राजा। आप किसके अधिकारी मालूम? आज आप वचन के अधिकारी नहीं हो, आज आप उपवास और प्रार्थना के अधिकारी नहीं हो, पवित्र आत्मा के और पवित्र आत्मा के वरदानों के अधिकारी नहीं हो, प्रभु की मौजूदगी के अधिकारी नहीं हो। किसके अधिकारी हो? पाप के। और लिखा है कि यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहेगा। भला ना करना इतना खतरनाक हो सकता है कि पाप पर आप प्रभुता कर रहे हो। आप कहां के राजा हो? पाप के राजा हो। आप किसको लीड कर रहे हो? पाप को लीड कर रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग। आप भलाई के बारे में सोच ही नहीं रहे। और आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं यीशु मसीह के नाम में कि प्रियो भला करिए, भला करिए। मैं दो लाइन मेरे जुबान में आ रही है और मैं वो दो लाइन चार दिन की यही है जिंदगी, हो सके तो भला कीजिए, जाके देना है सबको हिसाब, सबको हिसाब, ना किसी का बुरा कीजिए, ना किसी का बुरा कीजिए।
4 दिन की है जिंदगी, हो सके तो भला कीजिए, 4 दिन की बुरा कीजिए, 4 दिन की है जिंदगी, हो सके तो भला कीजिए, हो सके तो भला कीजिए, जाके देना है सबको हिसाब, जाके देना है सबको हिसाब, ना किसी का बुरा कीजिए, ना किसी का बुरा कीजिए, जाके देना है सबको हिसाब, जाके देना है सबको हिसाब, ना किसी का बुरा कीजिए, ना किसी का बुरा कीजिए। खाली तो आए हो तुम, खाली हाथ चले जाओगे, खाली हाथ चले जाओगे, हाथ खाली तो आए हो तुम, खाली हाथ चले जाओगे, खाली हाथ चले जाओगे, जिंदगी नाम की जिंदगी, जिंदगी नाम की जिंदगी, कामना को करा कीजिए, कामना को करा कीजिए, जिंदगी नाम की जिंदगी, जिंदगी नाम की जिंदगी, कामना को करा कीजिए, कामना को करा कीजिए। 4 दिन की यही है जिंदगी, हो सके तो भला कीजिए, हो सके तो भला कीजिए, वो जाके देना है सबको हिसाब, जाके देना है सबको हिसाब, ना किसी का बुरा कीजिए, ना किसी का बुरा कीजिए, ना किसी का बुरा कीजिए, जाके देना है सबको हिसाब, ना किसी का बुरा कीजिए। 4 दिन की जिंदगी, हाथ खाली आए हो तुम, खाली हाथ चले जाओगे। आदम खाली आया था, आशीषें कमानी पड़ती है। प्रभु ने कहा मेहनत करना, प्रभु ने कहा रखवाली करना, प्रभु ने कहा मैंने जो कहा उसका पालन करना, ये सारे रास्ते थे, ये सारी चाबियां थी जो प्रभु ने कही थी, और फिर आदम को वो आशीषें कमानी थी। Somebody will say amen. If you think कि आपको सिल्वर स्पून लेकर आप पैदा हुए हो, नहीं, सिल्वर स्पून कमाना पड़ेगा आपको। आपको लगेगा रेडीमेड मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको लगेगा प्रभु यीशु मसीह में आओगे, आप प्रार्थना करोगे, हाथ रखवाओगे, तेल पानी लगाओगे, आपको लग रहा है कि अपने आप हो जाएगा, नहीं। आज प्रभु चाह रहा है कि इस बात को हम समझें कि आपको ये कमाना पड़ेगा, आशीषें कमानी पड़ती है। याकूब जब निकला घर से तो शून्य में निकला था, उसने आशीषें कमाई जब उसने स्वर्ग को देखा, आसमान को देखा और खुदा की मर्जी मानी, और उसने कहा प्रभु यदि तू मुझे देगा तो मैं 10वां अंश दूंगा। अब 10वां अंश नहीं दे रहे और अब अपेक्षा कर रहे कि प्रभु आपको आशीषित करेगा। आई वॉन्ट टू टेल यू, आई वॉन्ट टू एनकरेज यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपको आशीषें कमानी पड़ेगी। आपको याद होगा अब्राहम जब अपने घर से निकला तो शून्य से निकला था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, 13वां अध्याय पढ़ लीजिएगा, 12वां अध्याय पढ़ लीजिएगा, लिखा है कि 13वां अध्याय में प्रभु ने अब्राहम को माला माल कर दिया है। उसकी भेड़ बकरियां, उसके दास दासियां बढ़ने लगे। आपके एक नौकर हम संभाल नहीं पाते, एक नौकरानी आपसे संभलती नहीं है। 2 महीने के बाद वो छोड़ के चली जाती, फिर आपको दूसरा देखना पड़ता है। और जो नौकरानी आ रही है वो केवल 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आ रही है, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, जिस ईश्वर की मैं आराधना करता हूं, जिस ईश्वर की सेविकाई करता हूं, वो आपको दास और दासियां देना चाह रहा है। 24 घंटे आपके साथ रहेंगे। दैट मीन्स यू हैव टू लर्न, यू नीड टू लर्न टू मैनेज। मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी आपको कि आप 4 लोगों को या दास दासियों को कैसे संभाले। 318 सैनिक थे जब अब्राहम लूत को छुड़ाने के लिए गया। I want to tell you कि अब्राहम सिल्वर स्पून लेकर नहीं आया था, अब्राहम शून्य था, लेकिन प्रभु में रहकर प्रभु ने बताए हुए रास्ते मैं दिखाऊंगा, उस देश में जा।
याद है ना आपको प्रभु ने कहा था, आपको जो लगता है वहां जा रहे हो, आपको ये साल खुदा की लीडरशिप का साल है, प्रभु आपकी अगुवाई करेगा, यहोवा आपका चरवा बनेगा, फिर आपको हरी हरी घास में आपको लेकर जाएगा, फिर आपको सुखदाई जल के झरने मिलेंगे, फिर आपका कटोरा भरेगा नहीं, वो उमड़ेगा ताकि आप भला कर सके। किसी के लिए आपका पैसा काम आए, किसी के लिए आपकी नौकरी, किसी के लिए आपका टैलेंट, किसी के लिए आपकी अनॉइंटिंग काम आए। कोई है जो कहेगा नहीं, He want that your cup should overflow। क्यों ओवरफ्लो होना चाहिए? क्यों लबालब भर के आशीष होनी चाहिए? क्यों धनवान होना चाहिए? खुदा ने धनवान बनाया है। हमको लगता है कि क्रिश्चियन यानी गरीब, नहीं मेरे भाई मेरी बहन, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास रखा उन देशों को देखिए, वो धनवान है, उनकी इकोनॉमी बड़ी हाई है। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, क्यों धनवान होना चाहिए? ताकि हमारा कटोरा भरकर वो उमड़े और उसका फायदा कईयों को हो। आज मैं बहुत सारे हमारे एक्स बाइबल कॉलेज के काम करके आया, बहुत जल्दी हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी है। हमारे वो बच्चे, हमारे वो स्टूडेंट्स जो ना केवल पास्टर्स हैं लेकिन वो कैपेबल हैं बहुत कुछ मैनेज करने के लिए, बहुत सारी चीजें वो खुद कर रहे हैं। उनने शेड लगाया, उनने ऊपर छप्पर बनाया, ये मीडिया, ये पीए सिस्टम, क्वायर, और हर स्टूडेंट प्रचार कर सकता है, हर स्टूडेंट बाइबल सिखा सकता है, उस लायक बनाया। लेकिन उस बाइबल के अलावा भी दे कैन मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स। I just want to tell you they can manage events. I just want to encourage you in the name of the Jesus Christ. मैं बहुत सारे काम करके यहाँ पर आया हूँ और फिर प्रचार कर रहा हूँ। प्रभु ने यह वचन मुझे 2 दिन पहले दिया। थैंक टू माय बिलोवेड वाइफ डॉक्टर अर्चना, जिन्होंने हाल ही में रविवार की अपनी सर्विस में आराधना में रात के 10 से 12 जो उनकी आराधना चलती है उसमें यह वचन प्रचार किया। खाली मेरा अंदाज अलग है और मैं जो वचन ले रहा हूं वो अलग है, लेकिन कहानी यही थी कैन और हाबिल की। और आज मैं कैन की स्टोरी पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। डॉक्टर अर्चना को मैं थैंकफुल कहूंगा कि उन्होंने मुझे शेयर किया कि उन्होंने कैन पर बात की। और मुझे पता नहीं, अगले दिन जब मैं सोकर जब उठा तो प्रभु ने कहा कैन पर तुझे बोलना है कि यदि तू भला करे, ये भलाई ही तो नहीं होती है। आज प्रभु चाहता है कि हम भलाई करना सीखें, जाके देना है सबको हिसाब। उसने हिसाब मांगा, 25वां अध्याय मैंने बार बार कहा कि वो हिसाब मांगेगा। कितने भूखों को खाना खिलाया, कितने स्टूडेंट्स को अपने स्पॉन्सर किया है, कितने लोगों को अपने भलाई के लिए सोचिए कि यीशु मसीह जन्म ही नहीं लेते यदि रूथ ये बेथलेहम में बोअज के खेत में जो भलाई की थी उसने ना, लिखा है कि खेतों को पूरी तरह से मत काटना। क्यों? ताकि परदेशी, ये रूथ जो थी वो परदेशी थी। और वो जो लॉ था प्रभु का, क्यों था कि खेतों को पूरी तरह से मत काटना, कोनों को छोड़ देना, ताकि अनाथ, विधवा और परदेशी उसमें से खाएं। प्रभु ने लॉ जो बनाया, व्यवस्था जो बनाई, नियम बनाई, इसलिए बनाई ताकि आप और मैं भलाई कर सके। अपनी सैलरी, इसको आज की तारीख में लाइए, अपनी सैलरी को पूरा खर्चा मत करना, कोनों से छोड़ देना। कोई है मेरे साथ जो कोने छोड़ने के लिए तैयार है तो हाथ उठाएं। कोई है जो अपने कमाई का कोने, अपने बिजनेस का कोना, जो भी आप कमा रहे हो उसको कोनों को छोड़िए। हम तो एक एक पैसा खर्च करके मानते हैं। जहां महीना खत्म नहीं हुआ आपका पैसा खत्म हो गया। महीने खत्म होने, देखिए बचने के बाद प्रभु को मत दीजिए, प्रभु को देने के बाद जो बचा है उसमें खर्च करिए। बता रहा हूं मैं आपको कि आपकी जिंदगी सफल बन जाएगी। फाइनेंशियल प्रिंसिपल मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। आपका दशमांश देने के बाद या और उसके अलावा कुछ देने के बाद जो पैसा बचता है 70-80%, उसमें आपको आपका घर चलाना है, उसमें आपको अपने परिवार को चलाना है। आपके पास कुछ बचता नहीं है। We are talking about God who overflow our blessings। हमारे आशीषों को ओवरफ्लो करता है। लेकिन आपके पास गवाही क्या मालूम कि पूरा मंथ एंड आने तक पूरा पैसा खत्म हो जाता है, चावल खत्म हो जाते हैं, अनाज खत्म हो जाता है। मेरे पास ऐसी ऐसी गवाहियां हैं कि लोगों के अनाज खत्म नहीं होते। मालूम क्यों? उनके खत्ते भरे थे। मालूम क्यों? क्योंकि वो कोनों को छोड़ते हैं। हर महीना कमा रहे हो, हर महीना कोनों को छोड़िए। रूथ जो सीला बिनने के लिए गई, वो उस भलाई जो लॉ में थी, व्यवस्था में थी, बोअज उसका पालन कर रहा था। उसने वो खेत के कोने छोड़े थे, उसने अलाउ किया
रूत को कहा कि जो करना है कर लो, यहां से जितना बिनना है बिन लो। मेरे भाई मेरी बहन, यदि तू भलाई करे, यदि तू भलाई करे, यदि भलाई ना करे तो फिर पाप द्वार पर छिपा रहेगा और तुम किसको रूल कर रहे हो, किसके अधिकारी बने हो? पाप के अधिकारी बने हो। कहा हमें पवित्रता का अधिकारी बनना चाहिए था, कहा हमें भलाई करने का अधिकारी बनना चाहिए था। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि उत्पत्ति 4 अध्याय, कैन को आपने नेगेटिव में देखा है, बिल्कुल नेगेटिव में देखिए, लेकिन बहुत सारी बातें वहां पर प्रभु ने आपको बताई है। और बाइबल जो कहती है कि परमेश्वर ने 4 और 1 आदम अपनी पत्नी हवा के पास गए। अब तक तो जो कहानी सुन रहे थे वहां पे 2 ही लोग थे। उत्पत्ति 2 अध्याय में 2 ही लोग थे, तीसरे अध्याय में तीसरा आ गया। कौन था वो? सर्प, शैतान। और मेरे भाई मेरी बहन, 4थे अध्याय में प्रभु ने कहा इस वंशावली को हम आगे बढ़ाते हैं। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, चंद बातें बता रहा हूं और फिर मैं खत्म करूंगा। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने प्रभु की सहायता से एक पुरुष पाया। मैंने प्रभु की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बन गया। और उसके बाद पहले तो उसने कहा मैंने प्रभु की सहायता से एक पुरुष पाया, लेकिन धीरे धीरे वो जो पुरुष था, वो जो बेटा प्रभु ने दिया, बड़ा बेटा कैन, पहलौठा प्रभु का होना चाहिए, वो छोटे वाली कहानी कहां से आई? यहां से आई। मेरे भाई मेरी बहन, ध्यान से सुनिए कि छोटों को आशीष मिली कहां से? यहां से, क्योंकि बड़ा में प्रॉब्लम था और बड़ा बेटा कैन था। मैंने प्रभु की सहायता से एक पुरुष पाया, लेकिन जल्द ही शायद कैन के लक्षण, शायद कैन के हाव भाव, कैन का चरित्र, कैन का कैरेक्टर मां की समझ में आने लगा। कोई है मेरे साथ जो आमीन कहेगा? आप इस कहानी को आगे जाके देख रहे हो, मैं तो यहीं से देख रहा हूं। कैन की प्रॉब्लम, कैन की समस्या को मैं यहीं से जांच रहा हूं। मैं कई जुमले बोलता रहता हूं, कई मुहावरे लिखे मैंने। आप हमारे बिल्डिंग में आएंगे तो आपको वो दिखेंगे। हमारे बाइबल कॉलेज के लेक्चर रूम में आप आएंगे तो वहां पर मैंने लीडरशिप पे बहुत सारे जुमले लिखे। उसमें से एक जुमला लिखा है, लीडर आर रीडर। लीडर आर रीडर पढ़ते हम लोग। तो आप कैन को दान देने के बाद देख रहे हो। हेलो सुनिए, मेरे साथ कोई है? आप उसको, जब वो कैन किसान बन गया तो किसान की उपज लगभग साल बाद आएगी, फिर वो बेच देंगे। या फिर हाबिल का चरवाहा बनना, उसके जो भी भेड़ बकरियां जो है उसके बच्चे तकरीबन साल निकल जाएगा, तो तकरीबन दोनों का आधा साल निकलने के बाद दोनों अपना दशमांश लेकर आएंगे। तब आप जांच रहे हो कि कैन कैसा था। लेकिन कैन के लक्षण शायद पहले ही दिख रहे थे। And that is the reason they went for second child. वो दूसरे बच्चे के लिए गए। हालांकि बहुत सारे बेटे बेटियां हुई, बाद में लिखा है, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, फिर उसके बाद वो उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। मैं इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि हाबिल के नाम का अर्थ बड़ा अटपटा है, लेकिन मैं उस अर्थ को मैं अब बोलने के लिए यहां पर नहीं हूं, फिर किसी दिन उस पर बात करेंगे। और बाइबल ये कहती है कि कैन का प्रॉब्लम्स शायद माँ बाप को समझ में आ रहा था। माँ बाप को अपने बच्चों की गलती समझती है, और लिखा है कि कैन और हाबिल दोनों अपना अपना दशमांश लेकर आए, अपनी अपनी भेंट लेकर आए। पहले तो ये समझ जाइए, इफ यू आर अर्निंग, अगर प्रभु को भेंट नहीं ला रहे हो, कैन बुरा होते हुए भी मेरे को लगता अच्छा था। सुनिए, क्योंकि वो कुछ ला तो रहा था। अब वो कैसे ला रहा था, उसकी भेंट अस्वीकार की, वो बाद में देखेंगे, लेकिन वो ला तो रहा था। जो ला रहा है
उसका ये असर हुआ है। जो लारा है वो श्रापित हुआ। लारा यानी ब्रायन लारा नहीं, क्रिकेट खेलने वाला, या वो मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स लारा वो नहीं है। मैं कह रहा हूं जो ला रहा था वो श्रापित हुआ। जो ला रहा था वो खुदा की नजर में दोषी हुआ। तो जो नहीं ला रहा है, हेलो, जो नहीं ला रहा है तो पता नहीं प्रभु उसका क्या करे। आप अपने आप को बिलीवर कह रहे हो, ये पहली पीढ़ी है। परमेश्वर ने आदम को अपने जैसा बनाया और ये पहली पीढ़ी है। पहली पीढ़ी भी लाने वाली थी, आपसे बेटर थी। जो नहीं दे रहे उनसे बेटर थी। और जो नहीं ला रहे उसका प्रभु क्या करे मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस वचन को सुनिएगा और आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन जो ला रहे हैं, अब उनके ऊपर पॉइंट है वो कैसे ला रहे हैं। जबरदस्ती या देना है इसके लिए, गुस्से में, प्यार से या आंसू के साथ। क्योंकि लिखा है, मेरी बाइबल ये कहती है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो जय जयकार के साथ, हर्ष के साथ काटेंगे। तो यह मेरे साथ जो कहेगा आमीन। आप आंसुओं के साथ बोले। वो औरत जो 2 दमड़ी लाई, वो कैसे लाई थी? आंसू के साथ। पश्चातापी हृदय भी होना चाहिए इसमें कि प्रभु तूने दिया, थैंक यू वेरी मच, आई जस्ट वांट टू गिव यू। मेरे मिनिस्ट्री में मैं खुश हूं कि हमारे बच्चे जब जवान होते हैं और पहली जॉब करते हैं तो कई लोग, सब नहीं कहूँगा, बहुतों ने ये किया है कि अपनी पूरी सैलरी लाके मेरे हाथ में रख दी। आई एम प्राउड ऑफ आवर यूथ्स। और ये केवल यूथ मतलब वो यूथ आज बड़े भी हो गए, उनके बच्चे भी पैदा हो गए हैं। यूथ यानी कभी आज का यूथ नहीं कह रहा हूं, या खाली अर्पित के साथ जो यूथ है उनकी बात नहीं चल रही है। मतलब ये पहले के यूथ भी होंगे जो आज बड़े हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पहली तनख्वाह मेरे हाथ में रख दी है। और आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं। आज बड़ा पावन दिन है। ऐसी हमारे 2 यूथ अर्पित के ग्रुप से 2 लड़कियां नेपाली है हमारी, कामी और जयगढ़ी परिवार से। उन्होंने जो दिया, आज मैं आपको बता रहा हूं बड़े गर्व के साथ कि मैं योजनाएं बनाकर आया हूं। बाइबल कॉलेज में नई बैच आएगी। 2012 में हमने बाइबल कॉलेज शुरू किया और ये 14वां साल है, 14th ईयर है। 2026 में हम पहुंच गए। इसके ताली बजा के प्रभु धन्यवाद देंगे। सैकड़ों पास्टर्स यहाँ से तैयार हुए, सैकड़ों अगुवे तैयार हुए, और सैकड़ों ऐसे भी है जो कुछ नहीं कर रहे। लेकिन बाइबल सीखनी चाहिए हमें, कुछ करें या ना करें, वी शुड नो द वर्ड ऑफ गॉड। और फिर यदि बुलाहट है तो प्रभु का काम करें। हर किसी को प्रभु ने थोड़े दिए, 5, 2 और 1। हर कोई अपने जॉब में रहकर भी सेविकाई कर सकता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यदि तू भलाई करे, तो वो दोनों लड़कियां गरीब लड़कियां हैं, छोटे से घर में रहती है। उनको एक अच्छी अमाउंट मिली तनख्वाह में। पहला जॉब किया उन्होंने, हालांकि वो पढ़ाई भी कर रही है, लेकिन जो भी कमाया उन्होंने, वो कमाने के बाद पूरा पैसा दोनों बच्चों ने ये मेरे हाथ में ला के रखा। मेरे आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनकी घर की हालात मुझे मालूम है। उतने पैसे उनके घर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे। अब उनने पूरा पैसा दे दिया, तो अगला महीना उनका कैसा कटेगा मुझे नहीं मालूम। कैसे बस, रिक्शा या जो भी काम करने के जाते हैं कैसे जाएंगे, या कॉलेज जाते हैं कैसे जाएंगे मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं खुश हूँ कि बाइबल कॉलेज को 14 साल हो गए। हमारे बॉयज़ हॉस्टल में हमें बहुत कुछ करना था। पूरे बाइबल कॉलेज के लिए हमें बहुत कुछ करना था। कुछ बजट था, हमारा प्लान में नहीं था, बजट नहीं था, लेकिन मुझे प्रभु ने कहा ये करना है। पिछले हफ्ते जब मैंने दौरा किया, थोड़ा सा देखा, मैंने बॉयज़ हॉस्टल देखा। कैंटीन, खाने पीने के लिए एक अच्छी जगह होनी चाहिए, खाने पीने के लिए अच्छे टेबल होने चाहिए, क्योंकि लिखा है तू मेरे लिए मेज को बिछाता है। हमारे पास मेज ही नहीं है। मेज है लेकिन वो प्रॉपर नहीं था सब कुछ। मैंने कुछ योजना बनाई और मैंने कहा प्रभु पैसा कहाँ से आएगा। तो मैं खुश हूँ ये बोलते हुए कि उन दोनों बच्चियों का पैसा हमारे बाइबल कॉलेज के उस काम के लिए बजट के रूप में जा रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी। यदि तू भलाई करे, उसके बाद बहुत सारे लोग इसी साल, अपार्ट फ्रॉम विद्यार्थी, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में लूंगा, तो उस जो सेटअप हम लोग कर रहे हैं उस पैसों से
सबको फायदा होगा। और हम लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, पहले का बाइबल कॉलेज, अब उसको थोड़ा सा और बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे पास पूरा स्टाफ भी है जो बिना तनख्वाह के काम करता है। तो वी आर डूइंग ऑल मीडिया, PA सिस्टम, बाइबल कॉलेज को रन करना, खाना, केटरिंग मैनेज करना, मेंटेनेंस, एवरीथिंग डन बाय आवर ओन स्टूडेंट्स, जो हमारा स्टाफ के रूप में हम सब मिलकर हम लोग तनख्वाह नहीं, मैं भी तनख्वाह नहीं लेता, हम लोग तनख्वाह नहीं लेते, हम लोग पैसों के लिए काम नहीं कर रहे। तो आप कहोगे घर कैसे चल रहा है, आइए बाइबल कॉलेज 1 साल करिए, आपको मालूम पड़ेगा घर कैसे चलता है, विश्वास से कैसे चलता है। तो खैर, यदि तू भलाई करे, और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये प्रचार करने तक ये मुझे योजना नहीं थी, लेकिन प्रचार करने के पहले प्रभु ने मुझे कहा कि ये करना है, और अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि कितना सेट हो रहा है वो उन 2 बच्चों का, 2 परिवारों का। उसमें से एक बच्चे तो काम भी छोड़ रही है वापस, क्योंकि उसकी बोर्ड की एग्जाम है 12th की। उसने कहा, तो मैंने बोला कि ये कमा क्यों रही थी, देने के लिए। देखो कितना बड़ा दिल है इन बच्चों का। And I'm so glad कि we have such a wonderful, and ये इनमें से एक बच्चे ने बाइबल कॉलेज खुद भी किया हुआ है। तो नेपाल से 2 बच्चियां हैं और प्रभु की सेविकाई भी कर रही हैं। तो ये उपज और जो भी चरवाहे की प्रॉपर्टी क्या होती है, भेड़ बकरियों के बच्चे, एंड देन वो बढ़ता जाता है। तो वो जो भी था वो प्रभु को भेंट चढ़ाने के लिए क्या। तो पहले तो ताली बजनी चाहिए कैन के लिए भी कि वो भेंट लेकर आया। आप कैन को गाली देते नहीं थकते हो कि कैन ऐसा वैसा, लेकिन कैन एटलीस्ट भेंट तो लाया। लेकिन चलिए, जो ला रहे हैं उसके मनोवृत्ति पर प्रभु ने सवाल उठाया और प्रभु ने कैन का भेंट को स्वीकार नहीं किया। इस पर मैं थोड़ी सी कहानी खत्म कर लूं। इस पर कैन को गुस्सा आया और प्रभु ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ। कितना? That was his problem. First, I found. पहला प्रॉब्लम मैंने देखा, अति क्रोधित हुआ। यह मेरा विषय नहीं है, फिर भी उसके मुंह पर उदासी छा गई। कई लोग चर्च में आ रहे हैं उदासी लेकर। कई लोगों को 4 घंटे बैठने में प्रॉब्लम होती है। बहुत कम लोग होते हैं, मेरे मिनिस्ट्री में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे आपको। मेरे मिनिस्ट्री में पास्टर बोलिए, हम उठना नहीं चाहते, मुझे पकड़ लेंगे, पास्टर और बोलिए, कम ऑन ब्रिंग इट ऑन पास्टर। तो मेरी मिनिस्ट्री में ये हाल नहीं, लेकिन कई चर्चेस में अगर पास्टर साहब ने 1 घंटा बोल रहा हूं मैं, ज्यादा बोल दिया, 1 घंटा ज्यादा बोल, उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए पास्टरों की कि 1 घंटा ज्यादा बोल रहे, 10 मिनट ज्यादा बोल दिया नहीं, 1 घंटा ज्यादा बोल दिया, तो प्रभु के सेवक को हम लोग गुस्से से देख रहे हैं, मुंह पे उदासी छा जाती है। मेरे भाई मेरी बहन, हम लोग कई सालों से, मेरे ख्याल से मैं तो 25 सालों से ऑल नाइट प्रेयर्स, ये वो पूरा जिंदगी भर ये चलता रहता है। कैन के मुंह पे उदासी छा गई, क्रोधित तो हो गया थी, ये उसका स्वभाव था। अच्छा, गुस्सा किस पे? सुनिए, हेलो, प्रभु पे गुस्सा। चलिए, उदासी छा गई। तब प्रभु ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ है? मुझे तो पहले आश्चर्य लगा कि प्रभु ऐसे आदमी को एंटरटेन कर रहा है। यह आदत मेरी भी है। मैं कई बार मेरे मिनिस्ट्री में यदि किससे मैं नाराज हो गया, मेरे पास्टर कहते, पास्टर क्यों मुंह लग रहे उनके? नहीं, क्योंकि वो अपना है, क्योंकि हमने उसको बनाया है। कैन के डैडी को, कैन के मम्मी को बनाने वाला खुदा था। तो ये ऑफस्प्रिंग जो है, ये बच्चे जो हैं, ये प्रभु के, तो प्रभु उसको अटेंड कर रहा है। तो प्रभु ने कैन से पूछा कि तू क्यों क्रोधित हुआ, तेरे मुंह पे उदासी क्यों छा गई है? अब प्रभु ने कहा, यदि तू भला करे, भेंट दे दी, वो तो बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं कैन के जन्म से लेकर इस दिन तक ये जब घटा कि कैन बचपन से लेकर उस लेवल तक कि वो किसानी सीख सके, खेती बाड़ी कर सके, जब वो नौजवान बना होगा, सुनिए, बचपन से खेती नहीं कर रहा, पैदा होते ही वो नहीं, जो भी टाइम गया होगा, ये आका गया, ये मालूम पड़ा कि कैन में भलाई करने का स्वभाव है ही नहीं।
ये दिया भेंट, चलो मुझे देना है, प्रभु को एक जिम्मेदारी है, दे दी, दशमांश देना है, दशमांश दे दिया और जिम्मेदारी पूरी कर दी। नहीं, उसके अलावा भलाई कर, अब तो दे दिया ना, अब और क्यों दे हम। मैं खुश हूं कि मेरे मिनिस्ट्री में कई हमारे लोगों ने, परिवारों ने क्रिसमस में हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका कोई नहीं है, उनके बारे में सोचा, उनको कपड़े खरीदे, उनका क्रिसमस शॉपिंग करवाया, उनके बारे में सोचा। मैं उनके लिए ताली बजाना चाह रहा हूं। मेरी मिनिस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो अनाज खत्म नहीं होने देते हमारे बाइबल कॉलेज में। आज मैं आपको इंकरेज करना चाह रहा हूं, यदि तू भलाई करे, दशमांश दे दिया, अब भलाई क्यों करनी, अब क्यों सोशल वर्क करना है। मेरे भाई मेरी बहन, जब जरूरत है तो करो ना। और कहीं ना कहीं प्रभु ने देखा कि कैन के अंदर भलाई का स्वभाव नहीं था। ये एक भेंट से नहीं, भेंट में तो दे रहा है वो, लेकिन भेंट के अलावा प्रभु ने और भी कुछ चीजें जांची है, आकी है, और उसने कहा यदि तू भलाई करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की? मतलब भेंट ये टेक्निकली बनती है, उसका भलाई से कोई लेना देना नहीं है। हेलो सुनिए ध्यान से, दशमांश बनता है, दशमांश के अलावा प्रभु ने कहा कि जो तू लाया वो ग्रहण की जाएगी यदि तू भलाई करे। ये देना भलाई नहीं है। सुनिए, आप इस देने को भलाई मान रहे हो, मैंने दशमांश दे दिया, ये भलाई का काम, ये भलाई का काम नहीं है, ये मैथमेटिक्स है आपके ग्रोथ का, आपका ये आपकी जिंदगी में सफल होने का एक गणित है। तो आप जो दे रहे हो वो भलाई नहीं है, आप जो दे रहे हो दशमांश है, वो व्यवस्था है, वो लॉ है, वो प्रभु की आज्ञा मानना है, प्रभु के कलाम का पालन करना है। तो आप दे रहे हो वो भलाई नहीं है। उस देने के अलावा देयर इज अ भलाई। आपको और भी भलाई के काम करने पड़ेंगे, आपको भलाई के बारे में सोचना पड़ेगा, भूखों को खाना खिलाने के बारे में सोचना पड़ेगा। बाइबल कॉलेज या अनाथ आश्रम जो हम लोग बना रहे हैं, शरण फाउंडेशन के नाम पे बना नहीं रहे, चला रहे ऑलरेडी, वृद्धाश्रम या जो भी है, यदि आपके पास रहने का ठिकाना नहीं, आपको लग रहा है लाचार हो स्त्री या पुरुष, आपको लग रहा है कि आपके माँ बाप नहीं है, या है तो आपने को छोड़ दिया है, या आपकी मम्मी है डैडी नहीं है, डैडी है या मम्मी नहीं है, या आप पीड़ित हो समाज में, सीधा एक्स फाउंडेशन, मधुबन, थर्ड लेन, पुणे, सांगवी, यहां चले आइए। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि प्रभु चाहता है कि आप भलाई करें। डॉक्टर अर्चना मेरी पत्नी 15 से 20 एकड़ जमीन खरीदने के लिए हम लोग घूम रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। पैसा एक भी नहीं है हमारे पास, विश्वास बहुत है, इच्छा है भलाई करने की। हमारे महाराष्ट्र की पंडित रमाबाई, केड़गांव मुक्ति मिशन, जहां से मेरे पिताजी, हमारी फैमिली बैकग्राउंड आता है, वो जब मरी थी, जिंदा थी तो उन्होंने अनाथ आश्रम खोला लड़कियों के लिए, लेकिन जब मरी थी तो वो लड़कियां कितनी थी? टोटल 1500 लड़कियां थी। यदि एक हमारी सेविका 1500 उस जमाने में 19th सेंचुरी 19वीं सदी के शुरुआती दौर पर यदि 1500 लड़कियों को संभाल सकती थी, तो आज हम 2026 में और आने वाले समय में हमारी शुरुआत कम से कम 1500 लोगों को संभालने की ताकत से होनी चाहिए। और हमने उसके लिए शरण फाउंडेशन रजिस्टर्ड करवाया है, जहां कोई भी शरण में आ सकता है। यदि तू भलाई करे, आज पता नहीं क्यों प्रभु ये प्रचार मुझसे करवा रहा है। आज इस मिडवीक सर्विस में जब मैं लाइव आपसे बात कर रहा हूं, आज मैं आपको इंकरेज करना चाह रहा हूं, यीशु मसीह के नाम में भेंट देना, दशमांश देना। प्रभु ने कहा जो तू भेंट लाया है, क्या यह ग्रहण नहीं की जाती? मतलब भेंट लाना वो तो ग्रहण की जा रही है, लेकिन वो भेंट ही भलाई नहीं है, भेंट के अलावा भलाई है। जो कैन नहीं कर रहा था, हाबिल कर रहा था। सुनिए, और जो भलाई कर रहा था उसको खत्म कर दिया गया। महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, होगी पॉलिटिक्स से बहुत सारी बातें महात्मा गांधी की, लेकिन उन्होंने ऊंच नीच को भी खत्म किया। साउथ अफ्रीका में पढ़ने के लिए जाने वाला परिवार, सोचिए मोहनदास करमचंद गांधी का परिवार यदि अपने बेटे को कहां भेज रहा था? साउथ अफ्रीका, मतलब प्रदेश में पढ़ने के लिए बेच रहा है। तो वहां यदि भेज सकता है सूट में बैठने वाला शख्स, उसने कहा कि 60 करोड़ लोगों को यदि कपड़े नहीं है तो मैं भी ऐसे ही रहूंगा। और रहे थे ना, वैसे सब कुछ त्याग दिया था ना।
जो भलाई कर रहा था उसको मार दिया गया। हमारी भारत की स्वर्गीय इंदिरा गांधी को 1984 में 1984 में गोली मार दी गई थी। भलाई कर रही थी, किन्होंने गोली मारी? अरे आतंकवादी को शरण दी थी, उसको खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। नतीजा क्या हो गया? उसको गुस्सा रख के उसको गोली मार दी गई। राजीव गांधी जी को बॉम्ब से उड़ा दिया गया। आज जो भलाई कर रहे हैं उन पे दुनिया कीचड़ उछालती है, जो भलाई कर रहे हैं उनके विरोध, उनके शत्रु होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भलाई करना हम छोड़ दें। मेरे भाई मेरी बहन, भलाई करने के बाद भी कई बार आपके साथ अच्छा नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम भलाई करना छोड़ दें। यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाती। आज आपकी भेंटें, आपका चर्च में आना, हाथ उठाना, अन्य भाषा में बोलना, पवित्र आत्मा से भरना, शायद सेविकाई करना भी ग्रहण नहीं हो रहा है। मालूम क्यों? वो काम नहीं आ रहा है। फिर भी आप बीमार हो, फिर भी यहां दर्द वहां दर्द, फिर भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, फिर भी आपके व्यापार में उन्नति नहीं है, आपके घरों में कमाने के बावजूद नई नई चीजें नहीं है, मॉडर्न चीजें नहीं है। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, क्यों नहीं है? क्योंकि यदि तू भलाई करे आपकी भेंट स्वीकार की जाएगी। जब समथिंग इज नॉट हैपनिंग गुड इन योर लाइफ आफ्टर गिविंग ऑल्सो, देने के बावजूद अच्छा नहीं हो रहा है, समझ जाइए कि कुछ तो कमी है आपके अंदर। प्रभु को दोष मत दीजिए, चर्च मत बदलिए। उस चर्च में जाओगे वहां पर वही खुदा है जो पिछले चर्च में था। उस चर्च को छोड़ के कहीं और जाओगे वही खुदा है। खुदा से कहां छिपोगे? आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, इफ यू वांट सक्सेस, इफ यू वांट विक्ट्री, भलाई करना शुरू कर दीजिए। दोरकस आपको याद होगी क्यों जिंदा की गई? क्योंकि लोगों ने कहा ये कुर्ते उसने बनवाए थे। वलहसी वलहरा बंदला, ओ ग्लोरी टू गॉड। आई एम कोटिंग एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 36, प्रेरितों के काम 9 अध्याय 36। दोरकस ये मर गई थी, उसको जिंदा किया पतरस ने। क्यों? क्योंकि उसने भलाई की थी। लोग दावा करने लगे ये अच्छे अच्छे वस्त्र बनाए उसने, ये कुर्ते बनाए, लोगों ने वो दिखाया। आई वांट टू एनकरेज यू, यदि भलाई करोगे यू विल सी मिरेकल इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में आप आश्चर्य देखोगे, आप चिन्ह चमत्कार देखोगे। यदि भलाई नहीं करोगे तो शायद आपके काम बिगड़ेंगे, आपके काम बनेंगे नहीं। आप कोशिश करोगे लेकिन आपकी मेहनत काम नहीं आएगी। भेंट देना, दशमांश देना भलाई करना नहीं है। वो तो प्रभु का हिस्सा प्रभु को दे रहे। भलाई प्रभु के लिए नहीं है, भलाई उन लोगों के लिए जिनको प्रभु ने जानबूझ के गरीब रखा ताकि आप उनकी सहायता करें। और इसलिए मूसा की व्यवस्था में कहा गया गरीब तुम्हारे बीच में हमेशा रहेंगे, जरूरतमंद तुम्हारे बीच में हमेशा रहेंगे। आज मैं खुश हूं हमारे सिख समुदाय के लिए। यह सिख समुदाय क्या करता मालूम? लंगर चलाता है। आपको खाना नहीं मिल रहा, आप सीधा किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइए, आपको बढ़िया खाना मिलेगा। कुछ भी खाना नहीं बना के दे रहे, वो बढ़िया खाना बना के देते हैं। सिख समुदाय में ये नियम है। और इसीलिए मुझे लगता है कि पंजाब में कोई भूखा नहीं रहता होगा। आज मैं आपको एनकरेज करना चाह रहा हूं कि खुदा बाप आपकी मिनिस्ट्री को, आपकी सेविकाई को, आपके चर्च को, आपकी कलीसिया को इतनी आशीष दे कि हम हजारों को खाना खिलाएं। मुझे खुशी है कि कई बार हमें मौके मिलते हैं, साल में हम कई बार हजारों को खाना खिलाते हैं। एक दो को नहीं, हजारों को कई दिनों तक खाना खिलाते हैं हम लोग। हमारे कैंप्स में, हमारे कॉन्फ्रेंसेस में। और मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, यदि तू भलाई ना करे तो पाप द्वार पर छिपा है। और आपका लालच पाप के लिए कि मैं भलाई का पैसा, किसी को देने वाला पैसा खेत के कोने को नत काटो, तो मैं तो पूरा काटूंगा, पूरा बटोरूंगा, और वो पैसा से मैं पाप का ही चीजें खरीदूंगा। वो मोबाइल लूंगा जिससे आप पाप की बातें देखेंगे। मेरे भाई मेरी बहन, और लिखा है कि तू पाप पर प्रभुता करेगा। पाप पर हम रूल करेंगे। किस पे रूल कर रहे हो? प्रभु ने आपको किसके पे रूल करने के लिए बनाया? क्या हम पाप के राजा हैं? रूल मतलब रूलर। क्या आप पाप के राजा हैं? नहीं। प्रभु चाहता है कि हम भलाई करें। आने वाले दिनों में प्रभु की ये वाणी आपके लिए आ रही है। पता नहीं क्यों ये प्रचार मैं कर रहा हूं इस साल के
ये पहला हफ्ता जहां मैं डायरेक्ट सीधा आपसे बात कर रहा हूं। मेरे भाई मेरी बहन, खुदा का ये कलाम मेरी तरफ से नहीं आया। मेरे पास बहुत सारे कलाम प्रभु ने मुझे आज इस 1-2 हफ्तों में, ये नया साल शुरू हो गया 2 हफ्तों में, प्रभु ने बहुत सारे कलाम दिए, 15 से 20 कलाम दिए, कई रहस्य से भरी बातें मुझे दी। कैंप हो सकता है, मालूम, मिस्ट्री कैंप, लेकिन प्रभु चाहता है कि मैं यही बोलूं, यदि तू भलाई करे। हमें भलाई के बारे में सोचने की जरूरत है। और बाइबल कहती है कि प्रभु ने यह वचन कैन से कहा। अब मुझे आश्चर्य यह होता है, थोड़ी देर कैन के बारे में सोचते हैं और उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। अब मुझे आश्चर्य होता है कि प्रभु ने वार्निंग दी थी कि इस वाले पेड़ का फल मत खाना, फिर भी खाया ना। यही गलती कैन के साथ हुई। प्रभु ने वार्निंग दी, यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी, यदि तू भला ना करे तो तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। पाप द्वार पे छिपा रहता है, तेरी लालसा पाप की ओर होगी और तू पाप पर प्रभुता करेगा। वार्निंग थी, बावजूद इसके प्रभु इसके मुंह लग रहा है क्योंकि क्रोधित है। प्रभु ने बात नहीं करनी चाहिए। He was God but he came down to talk with Cain। वो खुदा था लेकिन आदम में वो टहलता था। That was his greatness। ये उसकी महानता थी, उसकी महिमा थी, अति पवित्र होने के बावजूद। अब वो ऐसे आदमी के मुंह लग रहा है, उसको वार्निंग दे रहा है कि यदि तू भला ना करे तो ये होगा। बावजूद इसके कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया। हम 7वीं आयत पढ़ रहे हैं और कैन ने जब हाबिल को मारा तो वो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मैंने कहा 17, 16 तक पढ़िएगा, जहां पर कैन ने हाबिल को मार दिया। कब? वार्निंग देने के बाद। मतलब 10 आज्ञा है, राइट? फल मत खाना आज्ञा थी। यदि तू भलाई करे तो ये होगा और भलाई ना करे तो ये होगा, ये भी आज्ञा थी। और डिटरनॉमी चैप्टर 28 व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय 1, 2 में और 15 और 16 में लिखा कि यदि तू आज्ञा को माने तो ये आशीष मिलेगी, आज्ञा को ना माने तो श्राप मिलेगा। तो मेरे भाई मेरी बहन, यदि आप आज्ञा को नहीं मानोगे यू विल बी कर्स्ड। और लिखा है कि कैन ने आज्ञा नहीं मानी। प्रभु ने कहा यदि तू भलाई ना करे तो ये होगा, वार्निंग दिया। बावजूद इसके उसने अपने भाई को मार दिया। ये कौन सा गुस्सा है जो ठंडा नहीं हो रहा है? और इसीलिए प्रभु ने नए नियम में, यीशु मसीह ने नियम बनाया कि सूर्य अस्त होने के बाद तुम्हारा गुस्सा खत्म होना चाहिए। अर्थात 24 घंटे में आपका गुस्सा जो भी था, किसी के भी प्रति था, वो खत्म होना चाहिए। समबडी विल से आमीन। कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा जय मसीह की? मेरे लब वफाई के नगमे सुनाए, दिलों में मोहब्बत की शम्मे जलाए। मेरे लब वफाई के नगमे सुनाए, दिलों में मोहब्बत
दुश्मन को, ये तो भाई है भैया। द फर्स्ट फैमिली एंड प्रॉब्लम इन द फैमिली। सोचिए, वो मां हवा जिसका नाम था, कैन पैदा हुआ, प्रभु की सहायता से पुरुष पाया, अब रो रही है क्योंकि हाबिल भी नहीं रहा और कैन भी हाथ से चला गया। She lost her both sons। यह उड़ाव पुत्र की कहानी नहीं है, ये उस मां की कहानी है जहां उसने दोनों बच्चों को गवा दिया है। और प्रभु ने जो योजना बनाई थी मैनकाइंड के लिए, मनुष्य जाति के लिए, फूलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ, कहां से फूलेंगे फलेंगे, खत्म हो गई। अब खैर उस विषय पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन उस मां की कहानी पर मैं आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए आकर्षित करना चाह रहा हूं। गलती मां की थी। कई बार मां बाप अपने बच्चों को कहते हैं, हमको अपने बेटे को कहने की जरूरत नहीं पड़ी कभी। आई थिंक कि ये बाय डिफॉल्ट मेरे बेटे अर्पित में आ गया कि हमने कभी उसको बोला नहीं यहां मत जाओ वहां मत जाओ, वो खुद नहीं आता था। बाय डिफॉल्ट माँ बाप को बोलना पड़ता है, लेकिन यदि माँ बाप को बोलना पड़ता है मतलब माँ बाप के जहन में कि यहां मत जाओ वहां मत जाओ, ना बोलते हुए जो जहन में वो ऑटोमेटिक आपके बेटे में चला जाए। वाह, जैसे यीशु मसीह में अपने आप वो चीजें आ गई थी जो पिता के अंदर थी। तो माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं इससे बात मत करो, उससे बात मत करो। क्या बात करना खतरनाक होता है? बच्चे बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, मम्मी बात ही तो कर रहा था। हाँ, ये खतरनाक होता है, क्योंकि तीसरे अध्याय में इसी मां ने, इसी हवा ने शैतान के साथ बातचीत की थी और लिखा है कि प्रभु परमेश्वर जितने बड़े पशु बनाए थे उनमें सच से सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस उद्यान के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सबसे कहा। किसने कहा इससे बात करने के लिए? खुदावन था ना बात करने के लिए। कुछ बोलना था तो खुदा से बात कर लेते। कोई बात करने के लिए आ रहा है अनजान, कोई बात करने के लिए आ रहा है शैतान। प्रभु ने बात करने के लिए आदम को बनाया था, और आदम हवा दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते थे, और उनके साथ खुदावंत वहां पर लिखा कि दिन के ठंडे समय पर आया करता था। इस औरत को क्या पड़ी थी किसी और से बात करे? बात करना कैन बी डेंजरस इन योर लाइफ। आई जस्ट वांट टू टेल यू, आप कह रहे बात करने से क्या होता है? शुरू ही बात करने से हुआ। ये पाप, ये श्राप, ये बीमारियां, ये बात करने से हुई है। और मैं मेरी जिंदगी में बड़ा कठोर, बड़ा स्ट्रिक्ट हूं इस मामले में, किससे बात करना किससे नहीं करना। मैं खुश हूं कि मेरे बेटे में ये अपने आप आ गया, लेकिन शायद सबके साथ ऐसा नहीं होता है। लेकिन आज मैं आपको उत्तेजन दूं कि बात करने से यू विल बी इन प्रॉब्लम। और लिखा है कि भजन 1 में 1, 2, 3 किसके साथ नहीं बैठना चाहिए, किसी के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, और किसके साथ नहीं चलना चाहिए। कईयों को जो बोला है नहीं करना चाहिए वही कर रहे हैं, उन्हीं के साथ बैठ रहे, उन्हीं के साथ चल रहे। बात करना ये प्रॉब्लमेटिक हो गया। अब नाउ लिसन केयरफुली, वो बात करने से फल खाया उन्होंने, क्योंकि बात करने से उसकी बातों में आ गए। आदम सर्प की बातों में नहीं आया, आदम पत्नी की बातों में आया। लेकिन अब यू नॉट गेटिंग मी, शैतान को बोलने के लिए एक मुंह चाहिए था, तो उसने सर्प को चुना। पहले सर्प जो बोल रहा था, अब वही चीज हवा अपने पति से बोल रही है। गण में पहले जो सांप ने या शैतान ने सर्प के थ्रू हवा से बात की, अब हवा, अब सांप नहीं आया, अब सांप जो बोलना चाह रहा था हवा को बोल दिया और निकल गया। अब सांप जो बोलना चाह रहा था, शैतान जो बोलना चाह रहा था, हवा अब वो आदम को बोल रही है, और आदम कन्विंस्ड हो गया। और इस वजह से पहले ये श्राप भी
स्त्री को मिला कि तेरा दर्द ये वो प्रेगनेंसी। अब हवा जब वाकई में प्रेग्नेंट हुई, गर्भवती हुई, उसको वो दर्द वो जो था वो सहन किया। इसके बावजूद उसने कहा कि मैंने प्रभु की सहायता से एक पुरुष पाया है। लेकिन आज मैं आपसे कहूं कि हवा ने शैतान की बातों को अपने अंदर लिया था। पहले आदम के अंदर प्रभु की मौजूदगी थी और उस मौजूदगी से हवा निकाली गई, उसकी पत्नी निकाली गई, तो पत्नी के अंदर भी खुदावंत की मौजूदगी थी। लेकिन जब हवा ने शैतान के साथ बात की तो शैतान की बातें अब हवा के अंदर आ गई हैं और हवा की बातें अब हवा की बातें नहीं है, शैतान की बातें हैं, क्योंकि उस फल को खाना वर्जित था, लेकिन अब शैतान ने डाल दिया। अब वो बातें आदम के अंदर भी चली गई है। तो दोनों जब एक आए तो एक आने का नतीजा यह हो गया कि उनके अंदर अच्छाई थी परमेश्वर की मौजूदगी की वजह से, अब उनके अंदर बुराई भी आ गई शैतान की वजह से। कितने लोग मेरे साथ यहां पर ध्यान से सुनिए, उनके अंदर अच्छाई आ गई परमेश्वर की वजह से, क्योंकि परमेश्वर अच्छा है, गॉड इज गुड, वो अच्छा चल रहा है। लेकिन अब उनके अंदर बुराई भी आ गई शैतान की वजह से, और यही वजह है कि उन दोनों के एक आने से उनके कोख में, हवा के कोख में, क्योंकि हवा ने शैतान की बातें पहले ली थी, तो हवा के कोख में श्राप तो था ही, दर्द तो होने वाला था, लेकिन उसके अंदर दो जातियां थी, अच्छी जाति और बुरी जाति, हाबिल वाली जाति और कैन वाली जाति। और आज भी लोगों के अंदर दो विचार होते हैं, एक अच्छा विचार और एक बुरा विचार। यदि आप रास्ते से जा रहे हो, आपने देखा किसी सामने वाले का बटुआ गिर गया है, पर्स गिर गई है, तो आपके मन में दो विचार आएंगे, बटुआ उठाकर उसको दे दो, अच्छी बात, भलाई की बात। दूसरा, नहीं नहीं नहीं, प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे पैसों की जरूरत है, प्रभु ने ये बटुआ मुझे दिया है, और आपने बटुआ रख लिया। मन में दो विचार। आप उपवास करते हो, एक विचार आता है कि उपवास को कंटिन्यू करें, दूसरा आता है कि खाना खा लो। बाहर जाते हो, लोग सिगरेट पी रहे हैं, आपके मन में विचार आ रहा है कि आप भी एक सुट्टा मारो, आप भी सिगरेट पियो, या तो फिर दूसरा, नहीं ये मेरा काम नहीं है, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो आज भी मनुष्य के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। कैन और हाबिल, ये वो दो जातियां थी जो हवा के अंदर थी, और हवा के अंदर भलाई भी था, हाबिल भी था, और बुराई कैन भी था। तो ये कैन बुरा कहां से बना? सुने, ये कैन बुरा करना, भलाई ना करना, क्रोध करना कहां से बना? ये मां के पेट से आया है, ये बाप के बीच से आया है, क्योंकि उनके अंदर प्रभु की मौजूदगी थी, लेकिन पाप का अंश भी ले लिया। यदि तू भला करे तो ये भला ना करना मां बाप के थ्रू आया, क्योंकि भला ये था, अच्छा ये था कि वो फल ना खाए, लेकिन उन्होंने वो फल खाया। और आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि आदम और हवा के अंदर गर्भ में ये दो जातियां थी, हाबिल और कैन, और लिखा है कि उसमें से एक जाति बुराई की थी और ये एक जाति अच्छाई की थी, हाबिल की। और प्रभु ने अच्छाई वाले का ग्रहण किया और जो बुराई थी उसका ग्रहण नहीं किया। जो बुराई का विचार होता है प्रभु उसको ग्रहण नहीं करता। जल प्रलय आया क्योंकि मनुष्य के मन में जो विचार था वो बुरा होता था, इसलिए प्रभु ने नाश कर दिया। यदि अच्छा होता तो प्रभु नाश नहीं करता। नूह के अंदर अच्छा था क्योंकि वो प्रभु के साथ साथ चलता था। अब मैं यहाँ पर समाप्त करना चाह रहा हूं, मैं चंद बातें आपको बता के मैं खत्म करूंगा। और बाइबल ये कहती है कि यदि तू भलाई करे तो फिर तेरे साथ अच्छा होगा या तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी। यदि तू भलाई ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। आज मैं आपको उत्तेजन दूं कि भलाई करें ताकि पाप आपके द्वार पर आए ही नहीं, वो छिपे ही नहीं, और आप उसकी लालच ही ना करो, दुनिया की बातों की लालच ही ना करो, और पाप पर रूल ना करो। आपका जो किंगडम है वो पाप नहीं होना चाहिए। आपका किंगडम खुदा का राज्य होना चाहिए। खुदा के राज्य में दूसरों के बारे में सोचना होता है। इसीलिए परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दिया, क्योंकि उसने दूसरों के बारे में सोचा। और मैं खत्म कर रहा हूं। और बाइबल ये कहती है कि कैन को प्रभु ने कहा, तब कैन प्रभु के सम्मुख से निकल गया और प्रभु ने कहा कि इसलिए अब भूमि तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तो श्रापित है। भूमि की ओर से तू श्रापित है, चाहे तू भूमि पर खेती करे। वो किसान था, सुनिए, किसान था, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी।
100% नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आप जो नौकरी कर रहे हो, भलाई न करने की वजह से आप बोल रहे हो ना पैसा पूरा नहीं होता है, पूरी उपज नहीं मिल रही आपको। हो सकता है कि आप भलाई नहीं कर रहे हो, इसके लिए वो उपज नहीं मिल रही है। तो कैन को यहाँ कुछ कुछ चीजें का नुकसान हो गया, और आज शायद आपको भी नुकसान हो रहा है कि आप जो काम कर रहे हो उसका पूरा फायदा आपको नहीं मिल रहा है, पूरा नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप भलाई नहीं कर रहे थे। कैन भलाई नहीं कर रहा था, इसके प्रभु ने कहा कि जो तेरा जो ऑक्यूपेशन है, तेरा प्रोफेशन, क्या प्रोफेशन था कैन का? किसान। प्रभु ने कहा किसान है ना, तू इंजीनियर है ना, तू डॉक्टर है ना, तू अकाउंटेंट है ना, तू आईटी में काम करता है ना, तू बैक ऑफिस में काम करता है ना, ये करती है ना। तो प्रभु कहता है तू भलाई नहीं कर रहा है ना, दशमांश देकर रुक गया या दशमांश भी नहीं दे रहा है, तू भलाई नहीं कर रहा है ना, तो तेरे को ये पैसा पूरा नहीं होगा। सुनिए, मैं नहीं चाह रहा कि आपका पैसा पूरा हो, मैं चाह रहा हूं आपका पैसा, आपका कटोरा ये भरे और ये बहे और दूसरों को इसका फायदा हो, ताकि आप और भलाई कर सके। कोई है जो कहेगा आमीन? लेकिन यदि आप भलाई ना करें और कंटिन्यू प्रभु के वार्निंग के बावजूद यदि आप करते रहें, तो ये पहला चीज प्रभु ने कहा कि भूमि की उपज तुझे पूरी नहीं मिलेगी। तो जो लैंड ब्लेसिंग थी वो लैंड कर्स हो गई। जो नौकरी आपके लिए आशीष का कारण थी, वही नौकरी आपके लिए श्राप का कारण होगी। और ये कैन तो होशियार था, उसने क्या किया मालूम? प्रोफेशन ही छोड़ दिया। देखना उसका प्रोफेशन क्या था। उसके प्रोफेशन में शिकार करने वाले, जानवरों को पकड़ने वाले, और फिर म्यूजिक बजाने वाले, और फिर बांसुरी बजाने वाले, लोहे का काम करने वाले, ये उसका प्रोफेशन हो गया। कोई है जो कहेगा हालेलुया? उसको समझ गया, कैन आपसे होशियार था ज्यादा, उसको समझ गया यार मेरी नौकरी में जब फायदा ही नहीं है तो ये नौकरी क्यों करूं मैं। उसने प्रोफेशन बदल दिया। उसने कहा किसानी करूं ही क्यों, जब मुझे मालूम है प्रभु ने कह दिया कि मेरे 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 जो काम है उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा। उसने प्रोफेशन ही कैन ने बदल दिया। तो पहला मैं यही कहना चाह रहा हूं, उसका नुकसान क्या क्या वो सुनिए। भलाई ना करने का नुकसान क्या हो गया कि जो चीज आशीष थी वो शराब बन गई। दूसरा, जो चीज वो कर रहा था उसको छोड़ना पड़ा। तीसरा, उसकी जिंदगी में सेटलमेंट नहीं रहा। कहां सेटल था, कहां आराम से रह रहा था, अब क्या हो गया है, उसको भागना पड़ा। लिखा है कि वो प्रभु के सन्मुख से निकल गया। चौथा, भाग गया। कहां से भागा? कि लॉस्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अगर तुम भलाई नहीं कर रहे, इसके मतलब तुम्हारे अंदर प्रभु की मौजूदगी नहीं, तुम्हारे अंदर शैतान की मौजूदगी है। क्योंकि प्रभु की मौजूदगी कहती है भलाई करो, और शैतान की मौजूदगी कहती है मत करो यार, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो। लिखा है प्रभु की मौजूदगी से वो भाग गया, और लिखा है कि भटकने वाला बन गया। उसका जो भी आप ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन देखोगे तो वो तंबुओं में रहने वाला, जानवरों का पालन का पूर्वज बन गया, मतलब भटक रहा है भी। उसका सेटलमेंट खत्म हो गया है। और उसने ये भी कहा कि प्रभु ये श्राप मत दे क्योंकि असहनीय है। पांचवा नुकसान कि अब ऐसी ऐसी चीजें जिंदगी में हो रही कैन की कि वो सहन नहीं कर पा रहा। जब आप भलाई नहीं करते, आपकी जिंदगी में असहनीय चीजें आपके साथ होगी। मैंने कुछ चीजें लिखी है। गॉड रिमूव्ड हिज नेम फ्रॉम द प्लान। प्रभु की योजना थी मनुष्य जाति के लिए, तो आदम के बेटों से वो होने वाली थी, लेकिन प्रभु ने उसको निकाल ही दिया। हाबिल तो मर गया था, तो कैन को भी निकाल दिया, और प्रभु ने कहा मैं नया दूंगा। और प्रभु के जैसा आदम था और आदम के जैसा शेत, 5वां अध्याय प्रभु ने दिया। कहा कि मुझे नहीं चाहिए कैन, और कैन को प्रभु के प्लान से निकाल दिया। यदि आप भलाई ना करो, हो सकता है कि प्रभु की योजना से ही आप दूर हो जाओ। आप ये कंसिडर करके चल रहे हो, पकड़ के चल रहे हो कि स्वर्ग का राज्य मेरे लिए नहीं, प्रभु आपको उसके प्लान से ही बेदखल कर देगा। और बाद में तो फिर कैन के वंशज भी, मुझे पूरा विश्वास है कि नूह के जल प्रलय के वक्त सब खत्म हो गए। कोई उल्लेख नहीं, कहीं आप उसको नहीं पाओगे। कोई है जो कहेगा हालेलुया? तो आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं। मेरे पास कहने के लिए, बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने ये 5-6 बातें आपको केवल बताई। यदि तू भलाई न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। आज मैं आपको चेतावनी देना चाह रहा हूं कि पाप द्वार पर रहेगा यदि भलाई नहीं करोगे तो। दशमांश देना ये भलाई नहीं है, ये लॉ था, व्यवस्था थी,
और हम व्यवस्था को पूरी कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये फाइनेंशियल एक प्लानिंग थी, लेकिन उसके अलावा भलाई करना, भलाई के बारे में सोचना, बार बार भलाई के बारे में सोचना, ये जरूरी थी। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। प्रभु आपके उपज आपको दिलाए, आपकी नौकरी, आपका पैसा आपको पूरा पड़े। ऐसा कुछ ना हो कि आपके सहन शक्ति के बाहर चले जाए। जो आशीष दी है आपकी जिंदगी के लिए वो आशीष ही बना रहे, और आप पाप पर प्रभुता ना करो, पाप आपके द्वार पे छिपा ना रहे। खुदा आपके द्वार पर हो और दस्तक दे और बोले कि देख मैं द्वार पे खड़ा दस्तक दे रहा हूं, अंदर आना चाहता हूं, आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं। उस दरवाजे पर या तो पाप है या तो यीशु है, और पाप तब आएगा जब भलाई नहीं करोगे। यदि भलाई करोगे तो यीशु दस्तक देगा और कहेगा तूने भलाई की, कहीं को खाना खिलाया, अब मैं तेरे दिल में आकर तेरे साथ भोजन करना मांग रहा हूं, तेरे साथ संगति करना मांग रहा हूं। कोई है जो कहेगा हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। फादर आई प्रे इस वचन को सुनने के बाद कईयों के जीवन बदल जाए। आज जो सच्चे मन से प्रभु तुझे स्वीकार रहे हैं, सच्चे मन से अपनी गलतियों को मान रहे हैं, प्रभु मैं दुआ करता हूं स्वर्ग के दरवाजे तू खोल। लॉर्ड यू ओपन द गेट्स ऑफ द हेवन। प्रभु इनके अंदर भलाई डाल, इनके अंदर तेरी मौजूदगी डाल। प्रभु इनके द्वार पर पाप नहीं, इनके द्वार पर तेरी मौजूदगी हो। यीशु मसीह के नाम में इनके द्वार पर मेमने का लहू हो, जो इनके परिवार को जो अंदर छिपा हुआ है बचाएगा। मैं दुआ करता हूं आने वाले दिन इनकी नौकरियों को आशीषित करना, इनके बच्चों को तो आशीषित करना। ओ प्रभु जहां कहीं ये जाए सफल बनकर आए, ओ यीशु मसीह के नाम में इनकी भेंट ग्रहण की जाए। इनका स्वभाव, इनका आचरण ऐसा हो जैसे तेरा आचरण था। प्रभु ये तेरे जैसे बने यीशु मसीह के नाम में। वी क्लेम द ब्लेसिंग इन माय पीपल्स लाइफ। जो सुनने वाले लोग हैं उनकी जिंदगियों में तेरी आशीषों को मैं उंडेलता हूं, घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुनो, ग्रहण करो। सारे सुनने वाले विश्वासी विश्वास से घोषणा करते हुए कहेंगे आमीन।